हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग। आज हम क्रोकोडाइल ब्लैक मिरर सीजन 4 एपिसोड 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एक बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है कि कैसे गलती करने के बाद उसको एक्सेप्ट करने की साहस होना चाहिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे से दिखाया है। अभी के टाइम में हमारा प्राइवेसी कोई जोक से कम नहीं है, हमारा प्राइवेसी कोई मायने नहीं रखता और समवन्स ऑलवेज वाचिंग। इंटरनेट में इस एपिसोड को 15 मिलियन मेरिट से जोड़ के बहुत ही तगड़ा फैन थ्योरी चल रहा है कि कैसे क्रोकोडाइल 15 मिलियन मेरिट्स का प्रीक्वल हो सकता है और ब्लैक मिरर यूनिवर्स पूरा कनेक्टेड है। तो मैं उसको बीच में कहीं पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये वीडियो बड़ा ही मजेदार बनने वाला है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। एपिसोड के कैरेक्टर और कहानी में जाने से पहले एक कह के शुरू करना चाहूंगा, गलती स्वीकार करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलती छुपाने की सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी के तरफ। मिया इस कहानी का मेन किरदार है और रॉब उसका बॉयफ्रेंड। जब रॉब नशे में गाड़ी चलाते हुए एक साइकिलिस्ट को ठोक देता है तब इन लोगों का प्रॉब्लम शुरू होता है। मिया पुलिस को कॉल करना चाहती है लेकिन रॉब उसको रोकता है, क्योंकि अगर पुलिस आई और इन्वेस्टिगेशन हुई तो एज अ ड्राइवर रॉब का फंसने का चांस ज्यादा है। इसलिए वो मिया को पुलिस को कॉल ना करने के लिए कन्विंस करता है। ये लोग डेड बॉडी को स्लीपिंग बैग में लपेट के लेक में फेंक देते हैं। अभी 15 साल के बाद मिया एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है और वेल सेटल्ड है अपने हस्बैंड और एक बेटे के साथ। जब वो एक बिजनेस ट्रिप में होती है वो रॉब से मिलती है। अभी रॉब अच्छा आदमी बनने के रास्ते में है और उसने दारू वगैरह भी पीना छोड़ दिया है। रॉब कहता है उसने न्यूज़पेपर में बाइकर का एक न्यूज देखा और अभी वो बाइकर के वाइफ को एक एनोनिमस लेटर लिखना चाहता है ताकि वो मूव ऑन हो सके और पता चले उसका हस्बैंड कहाँ गायब हो गया है। मिया तुरंत मना करती है ये सब के लिए, क्योंकि एक तो एक्सीडेंट के टाइम में वो सब आइडिया रॉब का ही था, ऊपर से 15 साल हो चुका है और ये वेल सेटल्ड है, तो ये नहीं चाहती किसी भी तरीके से वो लेटर ट्रेस बैक हो और ये फंसे। यहाँ पे एक मजे की बात बताऊं, जब रॉब मिया को न्यूज़पेपर दिखा रहा था यहाँ पे क्या लिखा है पता है? यहाँ पे लिखा है कोई कुछ देखते समय क्यों पॉज करेगा और पढ़ेगा कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा है ताकि मीडिया में अपलोड कर सके। और हुआ भी ऐसा ही, किसी ने तो पॉज करके पढ़ा और ये पता लगा लिया कि ऐसा लिखा है न्यूज़पेपर में। है ना मजेदार फाइंडिंग्स। मेरे को तो ये पता चलने के बाद बड़ा मजा आया था। होप मैं ये बात यहाँ पे क्लियरली रख पाया। रॉब किसी भी हालत में लेटर लिखने वाला है और होटल रूम से जाने लगता है। मिया उसको रोकती है कुछ बातें करने के लिए, लेकिन मिया का इंटेंशन उसको मारने का होता है। जैसे ही मिया इधर रॉब को मार देती है, बाहर पिज्जा डिलीवरी वैन एक पैदल यात्री को ठोक देता है। मिया ये एक्सीडेंट देखती है और शॉक्ड है। वो फटाफट पर्दा तो बंद कर देती है, पर उसको अभी पता नहीं है ये एक्सीडेंट होते हुए देखना ही उसकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है। ये वैन जो पिज्जा डिलीवरी कर रहा है वो उसी कंपनी का है जिसने यूएसएस कैलिस्टर में डेली को पिज्जा डिलीवर किया था। मिया बहुत ही चालाकी से बॉडी बिल्डिंग साइट में डंप कर देती है। सबसे क्रीपी मोमेंट तो तब होता है जब कार के बैक साइड में डेड बॉडी होता है और वो अपने बेटे से आराम से काम होके बात कर रही होती है। अब जिस आदमी को पिज्जा डिलीवरी वैन ने हिट किया था उसने अपना इंश्योरेंस क्लेम किया है और साजिया जो रेलम इंश्योरेंस का एम्प्लॉय है वो क्लेम कितना क्रेडिबल है ये देखने का काम करती है। साजिया मेमोरी रिकॉलर, जिसको ये लोग कोर्बोरेटर्स बुलाते हैं, उसके मदद से आदमी का बहन के साथ इम्पैक्ट का मेमोरी देखती है। एक कोर्बोरेटर सैन जूनिपेरो में यूज किया गया डिवाइस का मॉडिफाइड वर्जन जैसा लग रहा है। आप सबको तो पता ही होगा स्मेल कितना इफेक्ट करता है मेमोरी रिकॉलिंग में, और कोई स्मेल तो अपने पुराने मेमोरीज को कितना क्लियरली याद दिला देता है। तो साजिया भी एक्सीडेंट सीन पूरा पब जैसा स्मेल कर रहा था तो उसको बियर स्मेल करने देती है ताकि मेमोरी और क्लियर हो। अब साजिया ने इसका मेमोरी तो देख लिया है, पर उसको एक दो और टेस्टिमोनी चाहिए ताकि फाइनल कंक्लूजन निकाल सके। ये उसके मेमोरी में एक लड़की को देखती है और उससे पूछताछ करने लगती है। ये इसके मेमोरी से भी क्लियर नहीं होता इम्पैक्ट कैसा था और बहन की स्पीड कितनी थी, लेकिन ये एक डेंटिस्ट के क्लिनिक के आगे एक फ्लैशलाइट देखती है। साजिया डेंटिस्ट का मेमोरी देखने वाली होती है पर वो रेजिस्ट करता है अपना मेमोरी थोड़ा एम्बेरेसिंग है बोल के, क्योंकि उसने एक नंगा आदमी का पिक्चर लिया होता है और उसी का फ्लैशलाइट देख रहे थे ये लोग रिकॉलर में। साजिया बोलती है मेमोरी सील्ड होंगे और प्राइवेट भी, तो कोई डरने की बात नहीं है।
एक डेंटिस्ट की मेमोरी में मिया को देखती है जो ऊपर से एक्सीडेंट को देख रही थी। अब आप गेस कर ही सकते हो, अगर एक मर्डरर का माइंड प्ले हो गया स्क्रीन में तो कैसा सिचुएशन बनेगा। अब ये तो जरूर जाएगी मिया के पास और आने वाला है और भी ज्यादा मजा। तो देखते रहिए और हाँ, तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा स्टोरी को रोक के मैंने जो बात कही थी कैसे क्रोकोडाइल 15 मिलियन मेरिट्स का प्रीक्वल हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो जनरली ये माना जाता है ब्लैक मिरर और इसके सारे एपिसोड एक ही यूनिवर्स में हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइम में, कोई आगे तो कोई पीछे। और सीजन 4 ने तो बहुत सारे एपिसोड के ईस्टर एग्स देकर अप्रूव भी कर दिया है। जब मिया रॉब के बॉडी छुपाते टाइम रूम में पॉन चला के छोड़ देती है, हम वहाँ पे रेत बेब्स का वीडियो देख सकते हैं जिसमें अबी खान गई थी और ये जॉर्ज रेत का चैनल है। मतलब जब एक क्रोकोडाइल हो रहा है उसी टाइम में किसी और जगह पे वो लोग काम में लगे हुए हैं। फ्रंट डेस्क में जो काम कर रहा है वो भी साजिया को मिया के बारे में कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं बताता और बोलता है होटल मैनेजमेंट ऐसे प्राइवेट चीजों में और स्ट्रिक्ट हो गई है हॉट शॉट के जज के साथ हुए कांड के बाद। और ये 15 मिलियन मेरिट से जज होप के बारे में बात कर रहा है। मिया को मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट्स का दर्जा दिया गया है और हम मिया के इर्द गिर्द वही चैम्बर का डिजाइन देख सकते हैं जिसमें 15 मिलियन मेरिट्स के साइकिलिस्ट थे। ये एनर्जी के बारे में भी बात कर रही है और जो साइकिलिस्ट थे वो भी सम फॉर्म ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहे थे। तो एक कहने में सेफ है कि मिया ने ही वो चैम्बर डिजाइन किया है। ऊपर से जो गाना अभी गा रही थी एनीवन हु नो व्हाट लव इज 15 मिलियन मेरिट्स के साथ साथ व्हाइट क्रिसमस, मैन अगेंस्ट फायर और इसमें भी एकदम क्रूशियल मोमेंट्स में यूज हुआ है। और जब रॉब लेटर भेजने के लिए रेडी था, ए एक्सीडेंट को 15 साल हो चुका था और मिया भी बोलती है 15 इयर्स द फकिंग सेम द फकिंग गिल्ट। तो 15 इयर्स 15 मिलियन मेरिट्स, क्या मजेदार कंसेप्ट है ना, मजा ही आ गया। तो मैं तो फुल कन्विंस हो गया क्रोकोडाइल 15 मिलियन मेरिट्स का प्रीक्वल है। आपका थॉट्स क्या है इसमें कमेंट करके जरूर बताना। और शायद ये ज्यादा ही लंबा हो गया है तो आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। अब साजिया मिया से मिलती है और एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। पहले तो मिया रिफ्यूज करती है, उसने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, लेकिन बाद में ओरली एक्सीडेंट के बारे में बताने लगती है। साजिया बोलती है अगर किसी ने एक्सीडेंट विटनेस किया है तो ये लीगल रिक्वायरमेंट बन जाता है कि विटनेस मेमोरी रिकलर यूज करने दे, नहीं तो पुलिस में कंप्लेंट जाएगी और पुलिस सारा मेमोरी डिग आउट कर लेगा। अब मिया के मेमोरी क्या है वो तो हम सबको पता ही है। मिया रॉब के मर्डर का इंसिडेंट से जितना हो सके उतना अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। मिया जितना भी रोकने की कोशिश करे लेकिन सारा मेमोरी स्क्रीन में आ ही जाता है कि कैसे उसने मर्डर किया। साजिया ये सब देखने के बाद मेरे को जो स्पीड चाहिए था वो मिल गया है बोल के वहाँ से जाने लगती है। और भले ही उसने कहा था कि मेमोरी सब सील्ड है और प्राइवेट है, मिया उस पर बिलीव नहीं करती। मिया साजिया के कार को तोड़ के उसको बंदी बना लेती है। साजिया बेक करती है वो रिकलर से उसके मेमोरी को डिलीट कर देगी और चुप रहेगी, लेकिन ये भी मिया बिलीव नहीं करती। मिया साजिया के मेमोरी देखती है, अगर किसी को पता हो तो वो कहाँ जा रही है। वो वहाँ पे देखती है साजिया के हस्बैंड को भी पता है वो मिया से बात करने जा रही है। अब मिया को बचना है तो साजिया और उसके हस्बैंड को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और वो ऐसा ही करती है। वो साजिया को मारती है और साजिया का ही कार लेके अनन को मारने के लिए चली जाती है, गाड़ी में प्रीवियसली सेट लोकेशन यूज करके। अनन जब बाथटब में नहा रहा होता है, मिया हैमर से उसका हत्या कर देती है। अब यहाँ पे बहुत ही सैड मोमेंट आता है। वो एक बच्चे को देखती है जो उधर पलना में खेल रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, उसने वही किया जो हम सोच भी नहीं सकते। उसने बच्चे को भी मार दिया है ताकि रिकलर यूज करके बच्चे से मेमोरी ना निकाला जा सके। अब बात करते हैं एपिसोड का टाइटल क्रोकोडाइल क्यों पड़ा। सबसे पहले तो इस एपिसोड का कहानी कुछ और होने वाली थी और उसका टाइटल भी क्रोकोडाइल ही था, पर बाद में जब लड़की को लीड कैरेक्टर में लेने की बात हुई, कहानी तो बदली पर टाइटल नहीं। और टाइटल इस कहानी में भी बहुत अच्छे से फिट बैठता है। इसमें क्रोकोडाइल को क्रोकोडाइल टीयर्स के साथ कंपेयर किया गया है। एक एंशिएंट बिलीफ है जिसमें एक कहा जाता है जब क्रोकोडाइल अपना शिकार खा रहा होता है वो रो भी रहा होता है। सेम टू सेम मिया भी एक के बाद एक करते हुए मर्डर करते हुए जा रही है और हर मर्डर के बाद रो भी रही है और उसके आंसू मगरमच्छ के आंसू से कम नहीं। मेमोरी से भी बड़ा ही रिलेट हो सकता है कहानी, क्योंकि क्रोकोडाइल को बहुत ही इंटेलिजेंट रेप्टाइल्स माना जाता है और बहुत ही अच्छा मेमोरी होता है मिया का जैसे ही,
क्योंकि उसको 15 साल पहले का एक्सीडेंट भी एकदम क्लियरली याद है। टाइटल इससे भी रिलेट कर सकता है, मिया भी क्रोकोडाइल की तरह ही एक किलर है। मिया का मर्डर करने का तरीका भी सेम क्रोकोडाइल के जैसा ही है। क्रोकोडाइल भी पानी में छुपा रहता है और अचानक से अटैक कर देता है अपने शिकार को। मिया भी छुप छुप के सेम तरीके से मर्डर कर रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं और मर्डर के पीछे का मोटिवेशन खास क्लियर नहीं है, क्योंकि कोई बच्चे का हत्या क्यों करेगा। और ये भी रिवील होता है बच्चा ब्लाइंड था और मिया ने ऐसे ही एक बच्चे का जान ले लिया। मिया के नसीब में चाहे जितना भी मर्डर करो पकड़ा जाना तो लिखा ही था, वो भी एक गिनी पिग के जरिए। जो अनन ने साजिया को गिनी पिग गिफ्ट किया था वो उधर ही होता है और उसने सब कुछ देख लिया है। इस एपिसोड में जब साजिया रिकलर यूज कर रही होती है वो आदमी कहता है आई फील लाइक अ स्पेसिमेन। और आर्केंजल में भी जब सेरा को ट्रैकर लगाया जा रहा होता है मरी कहती है आई मीन शी इज नॉट लाइक अ गिनी पिग। और देखिए गिनी पिग का कितना क्रूशियल रोल है इस स्टोरी में। कोई क्लेम करता है गिनी पिग अपने विजन से ज्यादा बाकी सेंसेस में डिपेंडेंट रहता है और मेमोरी रिकॉलर यूज करके भी क्लियर पिक्चर निकालना टफ है, पर इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वो लोग एक्सट्रैक्ट तो कर ही लेंगे। और पुलिस ऑडिटोरियम में पहुंच भी गई है शायद मिया को ही पकड़ने के लिए। पर यहाँ पे मेरे को एक अल्टरनेट एंडिंग भी दिमाग में आया, तो इसके बारे में भी थोड़ा सोचा जा सकता है। अगर गिनी पिग का आईसाइट इतना शार्प नहीं होता तो शायद पुलिस को मिया के बारे में कुछ पता ही ना हो और पुलिस ऑडिटोरियम में ऐसे ही किसी और काम के लिए आए हो और क्या पता मिया ऐसे ही डर रही हो। क्या पता, हो तो सकता है ना। आप बताइए हो सकता है या नहीं, मैं कमेंट में आपका राय जरूर जानना चाहूंगा। लास्टली क्रोकोडाइल के बारे में बात करते हुए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एनाबेल जोन्स ने कहा उन लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आया कि क्या होगा अगर किसी का भी मेमोरी प्राइवेट ना रहे तो ये कितना आउट ऑफ कंट्रोल होगा। और ऐसा प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला गया तो क्या होगा, हमारा प्राइवेसी तो बस नाम का ही रह जाएगा। इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये रिकॉलर पहले पुलिस के पास था लेकिन अभी ये सब किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास है। वो जब चाहे तब किसी का भी प्राइवेसी छीन सकते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स के नाम में। आपको कैसा फील होगा अगर आपका डेली लाइफ किसी के स्क्रीन में आए तो। कोई गवर्नमेंट कहता है इफ यू हैव नथिंग टू हाइड यू हैव नथिंग टू फियर, और किसी भी टाइम में आपका फोन लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, फोन रिकॉर्ड्स और यहाँ तक कि क्या क्या है आपके पास वो भी जान सकते हैं और जब चाहे तब हमारे डिवाइस में हैक कर सकते हैं। लीगल है इसका मतलब ये नहीं है कि मोरल भी होगा। और इन लोगों को किसी का भी रजामंदी नहीं चाहिए किसी का भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। इन लोगों ने जब चाहे तब रिकलर लगा लिया और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया। टेक्नोलॉजी का काम क्राइम रोकने का होना चाहिए लेकिन इसमें क्राइम तो और बढ़ते ही चला गया। साजिया मरने के टाइम में एक इस्लामिक प्रेयर कहती है जिसका मतलब होता है वी बिलोंग टू गॉड एंड हिम वी शैल रिटर्न। इसका मतलब साजिया ने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है और टेक्नोलॉजी के डार्कर साइड को भी एक्सेप्ट कर लिया है। हमको ये भी पता है उसने कैसे लोगों का इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया है और डेस्परेट क्रिमिनल कुछ भी करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन और पास्ट को पास्ट में ही रखने के लिए। तो बस यही है एपिसोड और इसका एनालिसिस। कमेंट करके अपना ऑब्जर्वेशन और कौन सा मोमेंट बेस्ट लगा जरूर बताना। वीडियो में क्या क्या पसंद आया क्या क्या नहीं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे 1500, वो भी जरूर पूरा कर देना और आगे भी ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर दबा देना। धन्यवाद।